कभी कभी हम ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां कोई तसल्ली, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम दिल में गहरे दर्द लिए चुपचाप बस चलते फिरते रहते हैं। मैं भी इस वक्त हम लोगों को हंसते हुए दिखाई देते हैं, पर दिल में हम रो रहे होते हैं। ये वो वक्त है जब हम में से अक्सर कहते हैं कि क्या कोई रास्ता है, कोई ऐसा अमल, कोई दवा, कोई कलमा जो दिल का बोझ हल्का कर दे, जो बेचैनी को सुकून में बदल दे। तो हाँ, एक अमल ऐसा है, एक दुआ है, एक कलमा है जो हर दर्द का मरहम है, और वो है दुरूद पाक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रही हूँ जो कि गर्मियों में मेरे साथ पेश आया, जब मैं छत पे अकेली सोती थी। और मेरा दिल ना उस दिन बहुत ज़्यादा उदास था, और हर दिन ही ऐसा होता था कि मैं ना रो के सोती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा ना उदासी फ़ील होती थी, अकेलापन फ़ील होता था कि आज मेरी अम्मी होते ना तो वो भी मेरे साथ सोते। मुझे इस तरह से ना मतलब कि जैसे लावारसों वाली फ़ीलिंग नहीं आती, ऐसा मुझे लगता था। और ना हर दिन ना मैं ऐसा ही करती थी कि रोते रोते ना सो जाती थी, और इशा की नमाज़ भी मैं ऊपर ही पढ़ती थी ताकि ना मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और मुझे किसी किस्म का ना डर ना लगे। मैं पास ही नमाज़ पढ़ती थी और तस्बीह वगैरह भी करती थी। अच्छा, मैं चलते फिरते ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती हूँ, और जो एक दुरूद पाक है ना, कुर्बे ख़ास, दुरूद कुर्बे ख़ास, वो मैं हर नमाज के साथ ना एक तस्बीह करती हूँ। मगरिब की नमाज के बाद ना अगर कभी कभी रह भी जाता है तो, वरना मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ दुरूद कुर्बे ख़ास की तस्बीह। मैं यहाँ पर ना लगा भी दूँगी दुरूद पाक। तो ऐसा हुआ कि मैंने ना रोते रोते ना मैं सो गई हूँ, और अचानक से ना तकरीबन जब मेरी आँख खुली है ना, तब 3 बजे का टाइम था। मैं क्या देखती हूँ कि एक ऊंची सी जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, और मैं आगे होके पूछती हूँ कि यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा हैं। तो एकदम से ना मुझे आवाज़ आती है कि, और मुझे मेरे नाम से पुकारा जाता है कि आगे आ जाओ, आपको ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे होती हूँ तो लोग तो मुझे खुद ही रास्ता दे देते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। जैसे मेरी नज़र पड़ती है ना सामने, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ना कपड़े नज़र आते हैं। कपड़े मुबारक ना ब्राउन कलर के पहने होते हैं, और जैसे मैं चेहरा मुबारक देखने लगती हूँ ना, तो इतनी तेज़ रोशनी होती है, और वो सीधी रोशनी ना मेरी आँखों में पड़ती है, और वो रोशनी इतनी चमकदार होती है, इतनी सफ़ेद होती है ना, कि मेरी आँखें ना उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और अचानक से ना मेरी आँखें खुल जाती हैं, और ये नींद से मैं बाहर आ जाती हूँ। और छत पे सोई थी, और वही रोशनी ना मैं अपने जागते हुए मैं महसूस कर सकती हूँ। मैंने आसमान की तरफ देखा है, और सेम वही रोशनी मुझे नज़र आ रही होती है, और काफ़ी देर तक मैंने उस रोशनी को ना महसूस किया है, देख पाई हूँ मैं उस रोशनी को। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो रोशनी चली गई है। तो मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हुआ ना कि काश मैं आंखें ना खोलती, या फिर मेरी किस्मत में बस इतनी सी ज़्यारत थी। मुझे बस कपड़े मुबारक नज़र आए हैं, और मुझे रोशनी नज़र आई है, बस इसके अलावा मैंने बात नहीं की। मुझे चेहरा मुबारक भी नज़र नहीं आया। और उसके बाद से ना, उस ख्वाब के बाद मेरे अंदर दुरूद पाक पढ़ने की शिद्दत और ज़्यादा हो गई है। और एक दफ़ा मैंने मस्जिद नबवी देखी है अपनी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी के फ़ौत होने के बाद मैंने अपनी अम्मी के साथ मस्जिद नबवी देखी है। दुरूद पाक पढ़ना महज अल्फाज का तिलावत नहीं, बल्कि ये अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो जो हम जैसे परेशान हाल, थके हुए दिलों पर अल्लाह की 10 रहमतों का नज़ूल होता है। तो सोचिए, अगर हम दुआ करते करते थक गए हैं, और हम आंखों में आंसू लिए सजदे करते करते मायूस हो चुके हैं, एक बार ही दुरूद पाक पढ़ने से हमारी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। ये नहीं है, अल्लाह पाक तादाद नहीं देखते, अल्लाह पाक मोहब्बत को देखते हैं, नीयतों को देखते हैं। मैंने जो भी बात की, ये कोई मुबालगा या महज जज्बाती बात नहीं है, ये अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वादा है। कभी कभी हम ऐसी आजमाइश में फंस जाते हैं जहाँ कोई हल, कोई उम्मीद, कोई सहारा बाकी नहीं रहता। तो याद रखना, यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह हमसे कहना चाहता है कि मेरी तरफ लौट आओ, दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारी तंगी को आसानी में बदल दूँगा। जो दुरूद पाक पढ़ने को आदत बना ले, अल्लाह ताला इसका दिल खोल देता है, इसकी ज़बान मीठी कर देता है, और इसकी दुआ कबूल कर लेता है।
बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दरूद के बदले हमें वो सुकून दे जो दुनिया का कोई इंसान, कोई मुकाम, कोई रिश्ता भी नहीं दे सकता। पता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तब हमारा नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा होता, दुआ करने को भी दिल नहीं कर रहा होता। क्योंकि दिल पे एक बहुत ज़्यादा बोझ होता है, आँखें भर आती हैं और तब ना बस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ते रहें ना, तो यकीन माने ये अमल कभी भी खाली नहीं जाता, ये अमल कभी भी रद्द नहीं होता। ये अमल वो है जब आपका दिल अल्लाह की तरफ खींचता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता जो उसके हबीब का ज़िक्र करता है। सुबह शाम हिस्सा बना लें, नमाज के बाद कुछ बार पढ़ने की आदत बना लें। एक दफ़ा आदत बन जाएगी ना, फिर आपका दिन ही नहीं गुजरेगा। आपको ऐसा होगा कि मुझे मेरे अंदर ना कोई खालीपन है। जब आपने दुरूद पाक ना पढ़ा ना, तो फिर आपको सुकून ही नहीं मिलेगा जब तक आप दुरूद पाक पढ़ नहीं लेंगे। अच्छा जी, साथ में ना मैंने अपना खाना भी बना लिया है और आज सब्ज़ी वाले भाई आए नहीं थे, तो अंडे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चले अंडे बना लेती हूँ। और टमाटर, अदरक वगैरह कुछ भी नहीं था, बस हरी मिर्चें थी 2-3 और प्याज मैंने डाले हैं और जो भी बेसिक से पाउडर मसाले हैं वो डाल दिए हैं और अंडे फेंट के डाल दिए हैं। और अभी ना मैं आटा गूँदने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं चॉपर में आटा गूँधती हूँ और इसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बनाई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अक्सर ना मुझसे ये पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ से लिया है और कितने का आया है, तो मैंने उस वीडियो में सारा डिटेल से बताया इसके बारे में। तो अभी ना मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया है और थोड़ा-सा मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी और थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा पानी डालूँगी। पानी जो है ना वो साथ-साथ में डाल दूँगी अगर कम हुआ तो। यहाँ पर आटा बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, सिर्फ 3-4 मिनट लगे हैं और आटा इतना अच्छा रेडी हो गया। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पानी कम था, पानी फिर मैंने और ऐड किया था। और अगर आप भी चॉपर इस्तेमाल करें ना आटा गूँधने के लिए, तो इसे बंद करके फिर पानी डालिएगा। तो हर किसी की ज़िंदगी में ना एक काम होता है जो कि उसे करना पसंद नहीं होता। अक्सर ख़वातीन होती हैं जिन्हें आटा गूँधना पसंद नहीं होता, तो वैसे चॉपर में आटा गूँध सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। जैसे कि मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद ना जो भी बर्तन यूज़ हुए थे वो धो दिए, चूल्हा वगैरह साफ़ किया, टेबल साफ़ किया। और यही बस आज का व्लॉग था। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।